हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? एक बार फिर से मेरे कार वाले ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। अब मुझे भी इस कार वाले ब्लॉग में मज़ा आने लगा क्योंकि आप लोगों से बातें करते करते मैं पहुंच भी जाता हूँ और आप लोगों को डबिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी दे देता हूँ। और मज़ा आता है मुझे कि आप लोगों से डायरेक्ट रूबरू हो जाता हूँ। और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। देखिए, मेरे बगल वाली सीट हमेशा खाली रहती है। मैं सोच रहा हूँ किसी दिन एक इंटरव्यू कार में भी कर लूँगा, अपने किसी फेलो आर्टिस्ट को बुला लूँगा, तो हम दोनों बात करते करते पहुँचेंगे और आप लोगों को वो वीडियो में दिखाऊँगा। ऐसा मैंने सोचा है, देखते हैं। अभी तक तो ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी रही कि जो भी मैं सोच रहा हूँ वैसी चीज़ें मैं कर पाता हूँ, और आप लोग भी कर पाएंगे अगर आप लोगों को भी अंदर से वो डेडिकेशन रहेगा कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है, भले ही अलग है पर सही है। मैं अपने पॉडकास्ट की अगर बात करूँ, जो मैंने शुरू किया अपना ये माइक चेक विद मोहित सिन्हा, इट्स जस्ट अ थॉट। मैंने सोचा कि इतने सारे पॉडकास्ट चल रहे हैं पूरे वर्ल्ड में आप देख सकते हो। पूरे, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, यूरोप, फ्रांस, you can check out, there are thousands and thousands of people who are doing podcast. तो मैंने सोचा कि अगर मैं भी एक नॉर्मल पॉडकास्ट कर रहा हूँ जैसा कि सब लोग कर रहे हैं, तो क्या डिफरेंस रह जाएगा? मैं कैसे अपनी ऑडियंस को कुछ नया दे पाऊंगा? तो मैं क्या करूँ? तो मैंने सोचा कि जितने भी लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं वो हमेशा सिर्फ गेस्ट डिपेंडेंट पॉडकास्ट हैं। वो कंटेंट ड्रिवन नहीं है, वो गेस्ट डिपेंडेंट है। जो गेस्ट आएंगे, गेस्ट की जो ऑडियंस होगी उसके हिसाब से आपको लोग पसंद और नापसंद करेंगे। कि गेस्ट तो आएंगे ही, बिल्कुल आएंगे, क्योंकि गेस्ट्स की अपनी एक अलग पहचान होती है, अलग वैल्यू होती है, उनका एक अलग फैन बेस होता है। लेकिन गेस्ट्स के अलावा जो एनिमे कैरेक्टर्स हैं उनका क्या फैन बेस है? मेरा ध्यान था कि मैं अपने एनिमे कैरेक्टर्स को बुलाता हूँ, क्योंकि उसमें क्या है कि ककाशी का फैन बेस लिमिटेड नहीं है, इट्स अनलिमिटेड। इंडिया ही नहीं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वर्ल्ड में हर एक बंदा जो एनिमे फैन है वो ककाशी को जानता है। दैट्स व्हाई ही इज नोन एज मिस्टर वर्ल्ड वाइड। एंड मैं हमेशा ही वो ब्लेस्ड फील करता हूँ कि जो चीज़ें मुझे ज़िंदगी में ऑडिशन से मिली हैं वो तो मिली ही हैं, और जो मुझे अपने आप मिली है ना, उनकी तो कोई तुलना ही नहीं कर सकता। लाइक ककाशी भी मुझे अपने आप ही मिला। दिमाग में थॉट आया मट्टू जी के कि नहीं, मोहित से कराते हैं, वो स्वैग वो कैरी कर पाएगा, और उसके बाद तो नो रेस्ट इज हिस्ट्री, यू नो इट। अगर इंडिया में आप अभी गूगल भी करेंगे इंडियन ककाशी तो मेरा ही नाम आता है। तो इट इज़ लाइक इट्स अ प्रिविलेज टू मी एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू गाइज। तो एक इंसिडेंट आज आपको सुनाता हूँ। जब मैंने अपनी डबिंग करियर की स्टार्ट की थी, डबिंग करियर स्टार्ट किया था, सो उस दौरान क्या हुआ, एक शो था सेक्स एजुकेशन करके। तो हुआ क्या कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है सबके लिए लेसन, सुनिएगा गौर से। तो 2019 या 19 की बात होगी शायद, तो मैं उसको डब कर रहा था, और सीज़न 1 और सीज़न 2 दोनों एक साथ आए थे डब होने के लिए सुभाष स्टूडियोज़ में। सो एज यूजुअल हमने पहले सीज़न 1 किया और उसके बाद सीज़न 2 किया। तो सीज़न 2 करने के बाद हुआ क्या कि ऑलमोस्ट सारे एपिसोड हो गए थे, बस लास्ट का एक आधा एपिसोड बचा था। तो जो हमारे डायरेक्टर थे राजीव जी, मैंने उनसे कहा कि सर मैं कल आके करता हूँ, क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ और अभी इसमें काम बहुत बचा हुआ है, तो मैं अगले दिन आता हूँ और करता हूँ, 2-3 दिन के बाद आता हूँ फिर करता हूँ। अभी तो बहुत सारे एक्टर्स का बचा हुआ है, कोई भी प्रोजेक्ट तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक सारे एक्टर्स का डब नहीं हो जाता, सिर्फ हीरो हीरोइन का नहीं, बाकी लोग का। तो सेक्स एजुकेशन में मैं ओटिस का डब करता हूँ, जो मेन लीड है। सेकंड सीज़न की बात हो रही है। तो मैं गया, उसके बाद एक एनिमेशन मुझे डब करना था, और एनिमेशन में क्या हुआ कि जब आप नए नए होते हो तो आपको पता नहीं होता कि आपको गले पे कितना प्रेशर देना है, और मैंने पूरा ऐसा करके पूरा गला अपना ना छील दिया अंदर से, बिकॉज डेडिकेशन दिखाने के चक्कर में कि मैं बहुत डेडिकेटेड हूँ, जो कि मैं हूँ भी, बट डेडिकेटेड विदाउट एक्सपीरियंस था, विदाउट नॉलेज था। तो डेडिकेशन आप
आपके अंदर है, बट आपके अंदर अगर नॉलेज नहीं है तो आप अपना ही नुकसान पहुंचाएंगे। ये इस कहानी से सीख मिलती है। तो हुआ क्या कि गला मेरा छिल गया और शाम तक मेरा गला बैठ गया। अब मैं ऐसी आवाज निकल रही है, मैं किस बात करूं, किस बात, इस तरह से मेरी आवाज निकल रही थी। तो जब इस तरह से आवाज निकल रही थी तो फिर तो डबिंग होना पॉसिबल ही नहीं थी, क्योंकि तो छोटा मोटा शो नहीं, इट्स अ नेटफ्लिक्स वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम शोज, और आधा एपिसोड बचा है। मतलब 2 सीजन पूरे हो गए, सीजन 2 का आधा एपिसोड लास्ट का बचा हुआ है। अब उसमें उसको कैसे डब किया जाए भाई। तो अगले दिन मैं पहुंचा, उसी आवाज के साथ पहुंचा, मैंने किया, हो ही नहीं रही, गले से आवाज ही नहीं निकल रही है। मैंने कहा अरे यार अभी क्या करूं। फिर ये परेशानी तो थी ही। उसी दौरान साउंड एंड विजन से मुझे फोन आया। उस वक्त उनका शो चल रहा था ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक। वहाँ एक डायरेक्टर है चेतना करके, उनका मुझे कॉल आया कि मोहित तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रोल निकाला है एंड प्लीज डू कम एंड डू इट, आई नो यू कैन डू इट अमेजिंगली। मैंने कहा कैसे जाऊँ कैसे करूँ, मेरी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही है। कहीं क्या बात कर रहे हो, क्या आवाज़ को हो गया। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया भाई, अभी तो इट विल टेक एटलीस्ट 7 दिन। तो मैंने कहा ठीक है चलो 7 दिन लगेंगे। तो डेली मैंने गरारे शुरू किए और दवाई खाना शुरू की, भाप ले रहा था, स्टीम ले रहा था। बट द प्रॉब्लम वाज दैट कि सेक्स एजुकेशन 2 की ना डेडलाइन आ गई थी। डेडलाइन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आपको मिक्स करके, आपको सारी QC वगैरह करके ना फटाफट चैनल भेजना होता है, क्योंकि चैनल भी ऐसा नहीं कि आज टेलीकास्ट है तो एक दिन पहले एक्सेप्ट करेगा। उनके भी एक नॉर्म्स होते हैं कि आपको इतने दिन पहले भेजना है। उसके बाद वो शायद जितने फॉर्मेट होते हैं iPad, फ़ोन, TV, उन सब के हिसाब से वो स्क्रीनिंग को मैच करते हैं, फिर डबिंग उस पर मतलब डबिंग उसकी की जाती है, फिर उसको मैच किया जाता है, मिक्स किया जाता है। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। सो ये सब होना था। तो अब वो भी घबरा गए सुभाष स्टूडियोज वाले भी कि अभी क्या किया जाए। उनके जहन में ये भी आया कि आधा एपिसोड किसी और से करा लें क्या, क्योंकि इट इज़ लाइक कि अभी कराना तो पड़ेगा ही, भेजना तो है ही, और पूरा रीडअप कर नहीं सकते कि 2 सीज़न करें क्योंकि टाइम ही नहीं है। और मैं भी नहीं चाहता था ऐसा हो। मैंने कहा भाई मेरा गला छिल जाए, चाहे अंदर से खून आ जाए, मैं किसी और को तो नहीं करने दूंगा, क्योंकि इट इज़ लाइक वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर्स। और मैं ऐसा ही हूँ, जब मैं अपने जज्बे में रहता हूँ ना तो फिर मैं किसी की नहीं सुनता। मतलब जितना मैं हूँ, थोड़ा सा ज़िद्दी इंसान हूँ मैं, तो मैंने कहा मैं ही करूँगा। तो फिर उस वक्त जो मेरा भाई है शोभित, उनके एक जान पहचान के हैं आयुष करके, वो रैकी वैकी करते हैं। तो मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा भाई रैकी कर दे अभी तो रैकी भी कर दे, क्योंकि अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूँ। तो रैकी भी करा ली मैंने, गले की, गरारा भी कर लिया। फिर ये सारी चीज़ें जब हुई और गले को भी 5-6 दिन आराम मिला, बहुत सारा मेरा काम छूटा। एक और सीरीज़ आई, वो भी उस दौरान छूटी, मैं नहीं कर पाया, क्योंकि सबकी डेडलाइंस रहती हैं। कोई इतना वेट नहीं कर पाता कि आप आज बोलो और 1 हफ्ते बाद टाइम, तो ऐसा बहुत रेयर केस में होता है। सो ये सब काम छूटा और टेंशन भी हो रही थी कि भाई कैसे मैं करूँगा, कंप्लीट करूँगा। सबसे ज़्यादा टेंशन सेक्स एजुकेशन की थी, उसको मैं कैसे कंप्लीट करूँगा। तो फाइनली हुआ क्या कि 7वें दिन थोड़ी थोड़ी आवाज़ निकलने लगी। आवाज़ बैठी हुई है पर थोड़ी थोड़ी निकल रही है। तो मैं सुभाष में केतन करके हैं, जो अभी वन ऑफ द सीनियर मोस्ट पर्सन पोजीशन पे हैं सुभाष में। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा भाई मुझे करना ही है, आप कैसे भी कराओ, चाहे आज मेरा गला छील दो, चाहे फाड़ दो, चाहे वोकल कॉर्ड्स बाहर आ जाए, पर आज मुझे करना ही है। मैं नहीं चाहता किसी और से आप लोग कराइए, क्या ठीक है। तो मैं गया, तो किसी तरह मैंने थोड़ी थोड़ी आवाज़ निकल रही थी। वो आधा सीन करने में भाई मुझे ऐसा लगा कि मेरे सच में गले से खून आ जाएगा। इट वॉज लाइक वेरी पेनफुल। खैर मैंने वो किया। और आज भी अगर आप सेक्स एजुकेशन सीज़न 2 देखेंगे तो आपको एक जैसी आवाज़ मिलेगी टिल सीज़न 2 के हाफ एपिसोड में और सीज़न 1 में, बट आधा एपिसोड जो आखिरी का है उसमें आपको थोड़ी सी आवाज़ मेरी बैठी हुई लगेगी। ये एक कमाल है हमारी इंडस्ट्री का कि उन्होंने इतना अच्छा मैच किया कि किसी का ध्यान उस पर नहीं गया, पर अगर आप गौर से सुनेंगे तो आपको मेरी आवाज़ बैठी हुई सुनाई देगी कि मेरी आवाज़ बैठी हुई है। आखिरी के सीन्स में बहुत मुश्किल से डब किया था मैंने।
तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपको अपने गले को बचाना है। ये मैंने उस दिन सीखा कि एनिमेशन जब भी आप करते हैं, एनिमेशन के चक्कर में कई बार हम लोग इतना घुस जाते हैं, या कोई ऐसा चिल्लाने वाला सीन है किसी भी प्लेटफॉर्म में, हम इतना घुस जाते हैं कि अपने वोकल कॉर्ड्स का ध्यान नहीं रखते, अपने वॉइस बॉक्स का ध्यान नहीं रखते। उससे हमारा ही नुकसान होता है भाई। आपका अगर गला ख़राब हो गया, आपका गला ही तो आप गले की वजह से ही है ना इंडस्ट्री में। अगर आपने उसी की केयर नहीं की तो फिर फ़ायदा क्या? फिर तो आप खत्म, कोई मतलब नहीं है। तो गले की सबसे ज़्यादा केयर करनी है और पेट से आवाज़ निकालनी। मैं हमेशा कहता हूँ, हमें जब चंपा जी के संग हम क्राउड करते थे तो वो यही बोलती थी कि डोंट शाउट थ्रू थ्रोट, शाउट थ्रू योर स्टमक। अब स्टमक से जब आप चिल्लाते हैं, मतलब प्रेशर गले पे नहीं, प्रेशर पेट पे होना चाहिए। व्हेन यू ब्रीद इन ब्रीद आउट, प्रेशर शुड बी ऑन स्टमक, नॉट ऑन योर वोकल कॉर्ड्स। इट्स जस्ट अ मीडियम टू थ्रो योर वॉइस। तो ऐसा चिल्लाओगे तो पेट अंदर जाना चाहिए, गला नहीं आना चाहिए अंदर। अगर पेट अंदर जाएगा और गला वो आप आवाज़ बाहर करोगे तो गले पे प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो आप कितना भी चिल्ला सकते हो। अभी मैं जितना चिल्लाता हूँ आस्था में, भाई मैं गारंटी कह सकता हूँ, गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ कि अगर कोई बंदा उसके 2 एपिसोड लगातार कर ले और उस टेक्निक को इस्तेमाल ना करे जो मैं करता हूँ, उसका गला आस्था करने में 100% बैठेगा। नहीं कर सकते आप आस्था। आस्था जिस लेवल का चिल्लाता है, जिस इंटेंसिटी के साथ चिल्लाता है, और कई बार क्या होता है, आपने चिल्लाया और रिकॉर्डिस्ट जो है वो गेन लेवल कम करना भूल जाते हैं, वो भी अपने थॉट प्रोसेस में रहते हैं। अब क्या हुआ सर, आपका टेक ना वो जो रेड लाइन है उसके ऊपर निकल गया। रेड लाइन के ऊपर मतलब डिस्टॉर्ट हो गया टेक। अभी आपको फिर से उतनी ही इंटेंसिटी से लेना है। अब बताओ, एक बार तो आप चिल्ला दिए, फिर चिल्लाना है सेम, फिर चिल्लाना है, फिर चिल्लाना है, फिर चिल्लाना है। अभी जब भी ब्लैक क्लोवर आएगा, आप देखोगे, अभी मैंने सुना है इसका सीजन 1 जो हमने किया था MX प्लेयर पे आने वाला है, तो आप देखिएगा और सुनिएगा कि आस्था करना कितना डिफिकल्ट है। क्योंकि मैंने इसके पहले नेटफ्लिक्स पे भी किया आस्था। आस्था इज वन ऑफ द टफेस्ट कैरेक्टर टू परफॉर्म, क्योंकि इवन हैट्स ऑफ टू जापानीज एंड अमेरिकन वॉइस आर्टिस्ट जो आस्था कर रहे हैं, क्योंकि रिस्पेक्ट है भाई, बहुत ज़्यादा चिल्लाता है वो। और मैं अपनी इंडस्ट्री में भी गारंटी के संग कह सकता हूँ कि बहुत सारे लोग नहीं चिल्ला पाएंगे, क्योंकि अगर वो चिल्लाएंगे तो फिर और कुछ कर नहीं पाएंगे। वो उसी चिल्लाहट में ही खोए रह जाएंगे कि भाई अभी मैं इससे बाहर कैसे निकलूँ, है ना। सो यू शुड ऑलवेज थिंक कि कैसे मैं इस चीज़ को ओवरकम करूँ। तो हमेशा पेट पे जोर डालिए, गले को जस्ट, इट इज़ लाइक आप पानी जो है ना, पानी अगर बड़े टम्बलर से आपको कहीं बाहर निकालना है तो पाइप जो होता है, गला इज़ लाइक अ पाइप। गले पे प्रेशर नहीं है, नीचे से प्रेशर ऊपर वैसा आएगा, वो आपको करना है। सो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका गला बच जाएगा, आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी कितने भी चिल्लाने में। प्रैक्टिस करके देखिएगा, इतना आसान नहीं है, क्योंकि पेट पे जब प्रेशर पड़ता है, लाइक जब मैं सबसे पहले जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी तो नुक्कड़ नाटक से की थी। नुक्कड़ नाटक होते हैं स्ट्रीट प्लेस, इसलिए मैं कहता हूँ कि यू शुड ऑलवेज हैव अ लिटिल बिट, ज़्यादा नहीं पर थिएटर की नॉलेज थोड़ी बहुत होनी चाहिए, उससे आपकी हेजिटेशन बाहर निकल जाती है। अब थिएटर में क्या होता है, थिएटर में एक बात कही जाती है कि जब आप चिल्लाएं ना तो आखिरी इंसान तक को आपकी आवाज़ पहुंचनी चाहिए। आप ऐसे चिल्लाइए कि जो आखिरी बंदा है ना थिएटर की सीट पे बैठा हो, उसको भी आपका एक एक शब्द खनकता हो सुनाई दे। उसके लिए आपको पेट पे ही जोर मारना पड़ेगा, गले से नहीं हो पाएगा। तो जब मैंने नुक्कड़ नाटक किया, एक दिन में 5 प्लेस किए थे, कभी स्टेशन पे कर रहा हूँ, कभी बस स्टैंड पे कर रहा हूँ। नुक्कड़ नाटक सड़क पे ही होते हैं, लोगों को ताली बजा के बुलाया जाता है और आपको बहुत ह्यूमिलेशन भी कभी कभी फील होता है, क्योंकि अगर आपने, मतलब मुझे ह्यूमिलेशन इज़ नॉट अ राइट वर्ड, मतलब कहीं ना कहीं आपको लगेगा, शर्म आ जाएगी आपको कि यार मैं कैसे इतने सारे लोगों के सामने परफॉर्म करूँ, मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है, और मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं नया हूँ। और एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं जो कैरेक्टर कर रहा था उसमें मेरे को बड़े फटे को पुराने कपड़े पहनाए थे, क्योंकि मैं ट्रक ड्राइवर का एक रोल कर रहा था। तो वहाँ पे जब मैं कर रहा था स्टेशन के पास, तो मेरे पापा के ही एक जान पहचान के कोई फ्रेंड आए, कह रहे आप सिन्हा साहब के लड़के हैं ना। मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं हूँ, मैं तो कोई और हूँ। मैंने कुछ और नाम बोल दिया था उस दिन। बट बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू टेल हिम कि वॉट एग्जैक्टली आई एम डूइंग। आज तो इट इज़ लाइक कि सोशल मीडिया ने बता दिया है कि थिएटर की एक अलग पहचान है, वॉइस आर्टिस्ट की अलग पहचान है। अगर आप आज से 10 साल पुरानी बात करेंगे तो अगर आप किसी को ये बताते थे ना कि भाई मैं डबिंग करता हूँ, तो लोगों को ये भी पता नहीं था कि ये क्या होता है, डबिंग क्या होती है, कोई प्रोफेशन है क्या, ये तो ठीक है डबिंग कर रहे हो, काम क्या करते हो, करते क्या हो। सो आज बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ सोशल मीडिया, पावर ऑफ
जो हमसे भी सीनियर आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, जिनकी इतना बड़ा फैन बेस हो गया है। नाउ पीपल नो अस बाय फेस, बाय वॉइस, बाय इंस्टाग्राम आईडी, कि हम एग्जैक्टली कौन हैं। लेकिन आज से 10-15 साल पहले कितने लोग कितना अच्छा अच्छा काम कर गए, उनके बारे में ना तो किसी को कुछ पता है और ना ही लोग भूल भी जाते हैं यार। मैं कभी कभी बहुत सीनियर आर्टिस्ट से मिलता हूँ तो मैं ओवरवेल्म्ड हो जाता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ टाइम दे दी इस इंडस्ट्री को। दे शुड गेट दैट रिकॉग्निशन। तो आप लोग जैसे नए लोगों को प्यार करते हैं ना, थोड़े से जो हमसे भी सीनियर हैं और ओल्ड एज आर्टिस्ट में, उनको भी प्यार दीजिए भाई। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी इस इंडस्ट्री को, सो दे डिज़र्व इट कि वो हमसे और आपसे रिस्पेक्ट पाएँ। और रिस्पेक्ट ऐसी चीज़ है भाई जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, देने में कुछ जाता नहीं है। उनके काम को भी सराहिए जैसे आप हमारे काम को सराहते हैं, और ऐसे ही ढेर सारा प्यार देते रहिए। उम्मीद करता हूँ कि मैं अभी जल्दी ही किसी ऐसे ही सीनियर आर्टिस्ट को भी बुलाऊंगा अपने पॉडकास्ट में, क्योंकि उनसे मुझे भी सीखने को मिलेगा जब वो अपने एक्सपीरियंस बताएंगे आपके सामने, मेरे सामने। जब मैं लाइव लेके आऊँगा उन्हें आपके सामने, तो उनके साथ साथ आपके साथ साथ मैं भी सीखूंगा। क्योंकि मेरा मेन मोटिव ये नहीं है कि हाँ बहुत वैसा कुछ कर देना है, बस मेरा मेन मोटिव ये है कि मुझे कुछ अलग करना था। तो ये पॉडकास्ट जो है माइक चेक विद मोहित सिन्हा, वो वही था। वो मोहित सिन्हा व्लॉग्स तो आपको पता ही है, मेरा बहुत पुराना चैनल था। इसमें मैं पहले ऑडिशंस डाला करता था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा आपको भी दिखाऊं। लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है कि आप लोग पता नहीं देख भी रहे हैं कि नहीं। अगर देख रहे हैं तो इसके नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा, जितने भी लोग देख रहे हैं, क्योंकि मेहनत लगती है यार बनाने में। और अगर आप लोग मुझे मोटिवेशन नहीं देंगे तो फिर क्या होगा, जैसे हर दूसरे तीसरे बंदे के साथ होता है कि कुछ दिनों तक आदमी वीडियोस बनाता है, फिर देखता है कि यार आई एम नॉट गेटिंग दैट रिस्पॉन्स, तो वो फिर व्लॉग बंद कर देता है, फिर वो अपने बाकी चीज़ों में लग जाता है। लेकिन मैं नहीं चाहता ऐसा हो। मैं चाहता हूँ कि मैंने जो चीज़ शुरू की है वो मैं और आगे तक लेके जाऊँ। इस चैनल से मैं अभी तक लाइव नहीं आया हूँ, मैं इस चैनल से लाइव भी आऊँगा एक दिन। इस चैनल पे लेकिन आर्टिस्ट के साथ नहीं, मैं कोई और बढ़िया थॉट प्रोसेस के साथ आऊँगा, कि ताकि आप लोग भी वो देखें। आर्टिस्ट और वॉइसिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो माइक चेक विद मोहित सिन्हा में होंगी, और इसमें स्टूडियो व्लॉग्स आएंगे जो कि मैं अभी तक लेके आया हूँ। बहुत सारे स्टूडियो से मेरी बात भी हो गई है, पर अभी क्या है, क्योंकि मार्च और फेब जो रहता है ना, थोड़ा सा टाइट शेड्यूल रहता है इंडस्ट्री का। मतलब सबके शेड्यूल्स बड़े हेक्टिक रहते हैं, बिकॉज इकोनॉमिक वाइज जो ईयर एंडिंग होती है वो 31 मार्च को होती है। तो ऐसा किसी को प्रेशर देना भी ठीक नहीं कि मैं उनकी डबिंग्स के बीच में जाके उन्हें परेशान करके करूँ। तो जब थोड़ा सा मॉल रहेगा तो आएंगे, सब इसी पे दिखाने वाला हूँ भाई। कहीं नहीं जा रहा, मैं यही हूँ आप लोग के बीच में, और आपको दिखाऊंगा कि कैसे हैं हमारे स्टूडियोज़। उनसे इंटरेस्टिंग सवाल भी पूछूंगा, उनके एक्सपीरियंसेस भी आप जानेंगे, कौन कौन से प्रोजेक्ट किसने किसने किए हैं, कौन कौन डायरेक्टर कहाँ पे है, सब जगह दिखाऊंगा। लेकिन आपको साथ देना होगा, आपको मेरे वीडियोस देखने पड़ेंगे, कमेंट करना पड़ेगा, इंटरेक्शन रखना पड़ेगा, तब मुझे लगेगा कि हाँ भाई जो मेरी मेहनत है वो आप तक पहुँच रही है। वरना बाकी तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना काम करता रहूँगा और आप लोग भी ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। ठीक है गाइस, तो आज थोड़ा लंबा शेड्यूल है तो मैं निकल चुका हूँ, और आज थोड़ा लेट नाइट ही पहुँचने वाला हूँ। बट ठीक है, उनका काम होना ज़्यादा ज़रूरी है हमारी नींद से भी ज़्यादा। मुझे तो अपने काम से ऊपर कुछ नहीं लगता। वर्क इज़ वर्शिप, इसी को दिमाग में रखिए, और इसी के साथ आज का दिन आपका शुभ हो। फिर से मिलते हैं। और रूल्स मैं बनाता हूँ, लोग सिर्फ फॉलो करते हैं। टेक केयर।